Assalamualaikum. Today we are discussing about Q. So Q is a abstract data type. Abstract data type के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ऐसा डेटा टाइप जिसकी प्रॉपर्टी डेटा की प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स की प्रॉपर्टीज हमें पता हो लेकिन वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुए हो कि कोडिंग वगैरह नहीं हो तो हम उसको नहीं हुई हो तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं. क्यू इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाता है. क्यू इज अ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट. रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे डिलीशन और इंसर्शन दोनों ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो हमें उससे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट कहते हैं. क्यू इज अ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट भी होता है और क्यू कैन बी इम्प्लीमेंट एरे एंड लिंक लिस्ट. क्यू एरे में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और लिंक लिस्ट में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. द मिडल एलिमेंट ऑफ द क्यू इज इनएक्सेसिबल. यानी कि क्यू जो वर्क करता है वो फीको पे करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा. इस वाले कॉन्सेप्ट्स पे वो अमल करता है तो कहते हैं तभी वो कहते हैं कि हम लोग बीच में से ऐसा कोई भी एलिमेंट डिलीट या इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते. डेफिनेशन की बात करते हैं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म एट सेपरेट एंड. इसकी डिलीशन एंड इंसर्शन दोनों सेपरेट एंड होती है. देख सकते हैं आप यहाँ पे रियर जो होता है हमेशा डिलीशन के तौर पे यूज़ होता है और फ्रंट जो होता है हमेशा इंसर्शन के लिए यूज़ होता है. सही. जब हम एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं तो हमेशा हमारा फ्रंट बढ़ता जाता है इंक्रीज़ होता जाता है. वो जब हम डिलीशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारा रियर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. और इस क्यू का सबसे कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे एंड लॉजिक उसमें ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले जाएगा. ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हम सबसे पहले ऐड करेंगे वही सबसे पहले हम डिलीट कर सकते हैं. ये नहीं कि हम फर्स्ट को छोड़ के सेकंड कर लें सेकंड को छोड़ कर थर्ड कर लें और फर्स्ट वाला डिलीट नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें जो सबसे पहले हम ऐड करेंगे वही सबसे पहले डिलीट भी होगा. ये इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. ये जो डायग्राम है हमारी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अ गुड एग्जांपल ऑफ क्यूब इज इनकाउंटर EQ ऑल द टाइम इन एवरी टाइम. जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं रॉ बनी होती है तो सबसे पहला जो स्टूडेंट होता है ये सबसे पहला परसेंट होगा वो सबसे पहले ही जाएगा. उसके बाद सेकंड वाले का नंबर आएगा फिर थर्ड वाले का. इसका ये रियल लाइफ एग्जांपल होती है. प्रिंटर भी क्यू का रियल लाइफ एग्जांपल है. डेली रूटीन का यूज़ है आजकल. ऑपरेशन ऑन क्यू यूजिंग एरे. ऑपरेशन एरे में कौन कौन से हो सकते हैं क्यू में. तो सबसे पहले हम इंसर्ट कर सकते हैं यानी कि वैल्यू ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं वैल्यू रिमूव कर सकते हैं. ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा क्यू एम्प्टी है या फुल है. ये सब प्रोसेस में होते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है. एरे और लिंक लिस्ट दोनों में ही इम्प्लीमेंट करता है क्यू. सबसे पहले एरे इम्प्लीमेशन ऑफ क्यू पढ़ लेते हैं हम. एरे में कैसे होती है. एरे में सबसे पहले आपको पता है कि एरे में हम फिक्स साइज दे देते हैं किसी भी चीज़ का. हमें कितने एलिमेंट चाहिए कितने मेंबर चाहिए एक मेमोरी स्लॉट में. यानी कि वो किसी भी आप जिस जगह काम करें और जाके अपना एक स्लॉट बुक कर लेता है. 5 अगर आपने 5 साइज दिया तो यानी कि वो 5 मेंबर वाला स्लॉट बुक कर लेगा. 6 दिए साइज 6 दिया तो वो 6 साइज का स्लॉट बुक कर लेगा. इस तरह ये क्यू में भी एक स्लॉट बुक कर लेते हैं जो रियर और फ्रंट पे काम कर रहा होता है. तो ये रियर को हम रीड कहते हैं रियर को हम राइट कहते हैं और फ्रंट को हम रीड कह सकते हैं. सही. यहाँ पे लिखा हुआ है रियर इंडेक्स ऑफ फर्स्ट थ्री एलिमेंट इज क्यू एंड फ्रंट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज क्यू. देखें यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है जैसे जैसे वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी तो रियर हमारा बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे वैल्यू डिलीट होती जाएगी तो हमारा फ्रंट बढ़ता जाएगा. सही. ये हमारा डिलीट और इंसर्शन दोनों के काम आता है रियर और फ्रंट. अब हम अगर किसी क्यू प्रोग्राम की बात करें तो वो किस तरह उसका मैकेनिज्म होता है आया वो प्रोग्राम किस तरह परफॉर्म हो रहा होता है तो उसकी तरफ देखते हैं हम. सबसे पहले ये वाला सबसे पहला डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रीड भी 0 और राइट भी 0. अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट या डिलीट नहीं कराई हुई जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है 0. सही. राइट भी 0 पे खड़ा है और रीड भी 0 पे खड़ा है. सही. जैसे मैंने इनक्यू 2 किया
जैसे ही मैंने यहाँ पर देखे इनक्यू 2 किया, यानी कि एक वैल्यू इंसर्ट कराई, सेकंड में देखें रीड हमारा 0 ही रहा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की, राइट मेरा इंक्रीज हो गया, यानी कि वो 1 पे चला गया, नेक्स्ट स्लॉट पे मूव कर गया, यानी कि नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर गया। जैसे नेक्स्ट टाइम पे मैंने इंक्यू कराया 4, तो अगर आप देख रहे हैं रीड यहाँ पर भी 0 रहा है और राइट इंक्रीज हो गया, राइट 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे फिर मेरा 4 इंसर्ट हो गया 1 पर। सही। अब जैसे मैंने डी क्यू किया, यानी कि रिमूव का फंक्शन चलाया, तो उसने क्या किया, 2 को रिमूव कर दिया। सही। 2 को जैसे रिमूव कर दिया, राइट तो 2 रहा लेकिन रीड 1 हो गया। सेकेंड टाइम जब मैंने दोबारा डी क्यू का फंक्शन कॉल किया, तो उसने 4 को भी डिलीट कर दिया। सही। और 2 को रीड भी बढ़ गया और राइट भी 2 है। अब ये नहीं कि रीड और राइट दोनों एक जगह पे आ गए तो रीड या इंक्रीज हो जाएगा या दोबारा बैकअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रीड और राइट एक जगह पे हो सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। रीड और राइट हमारा एक जगह पे हो सकता है। सही। अब क्यू के हम फंक्शंस की बात करते हैं, क्यू में हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इन क्यू, इंसर्ट एलिमेंट इन रियर, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो रियर में ऐड हो जाएगा। सही। सबसे पहले तो वैल्यू, कोई भी हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो वो इन क्यू के जरिए होगी। डी क्यू हमेशा वैल्यू को रिमूव करने के काम आएगा, और एम्प्टी चेक करेगा कि हैज नो एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट नहीं है, और फुल चेक करता है कि भाई आया क्यू फिल है या एम्प्टी है, मतलब खाली है या फिल है। तो फुल है तो हम ये बात करते हैं एम्प्टी और फुल की सेम कंडीशन हो सकती है। अब देखें, एक ऑर्डर होता है कि आया हमारा अगर हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कि उसको डिलीट और ऐड करने में हमें कोई, मतलब कि कोई स्वैपिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट जहाँ से हमने ऐड किया वहाँ से डिलीट कर पा रहे हैं, तो हमेशा वो केस जो होता है वो गुड केस कहलाता है। सही। यहाँ पे देखिए मैंने गुड केस, ऑर्डर फर्स्ट इज अ गुड केस एंड ऑर्डर एंड इज अ वर्स्ट केस। सही। तो वो हमारा गुड केस कहलाता है, यानी कि यहाँ हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें डायरेक्ट डिलीट कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम उसकी निस्बत बात करें वर्स्ट केस की, कभी कभी हम लोग इंसर्शन डिलीशन में भाई स्वैपिंग कराते हैं और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, भाई एडिशन हो जाता है, हमारा मेमोरी स्लॉट बढ़ जाते हैं, हमारी नंबरिंग नहीं हो जाती, हम एरे नहीं लेते, उसमें हम स्वैपिंग करवा रहे होते, भाई मूव करके वैल्यू डिलीट हो रहा है, तो हम उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत होती है, स्पेस भी चाहिए होता है ज़्यादा, तो वो हमारा प्रोग्राम सही तरह रन भी नहीं कर पा रहा होता, तो हम उसको कहते हैं भाई वर्स्ट केस है, यानी कि ये अच्छा केस नहीं है। इसमें नंबर ऑफ कोडिंग बहुत है, इसमें नंबर ऑफ मतलब कि, और मतलब कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ रहा है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, तो हम सबको क्या कहते हैं भाई ये एन केस है, एन नंबर ऑफ, मतलब कि कितना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, इस चीज़ों को हम कहते हैं ये बहुत केस है। सपोज मैंने डी क्यू एंड इन क्यू फंक्शन ऑपरेशन एट अ टाइम रिजल्ट द क्यू इज नॉट फुल। अब बहुत सारे कुछ वक्त हम बस कर हम लोग ऐसा करते हैं कि डी क्यू और इन क्यू का ऑपरेशन हम एट अ टाइम कर रहे होते हैं, कभी हम डी क्यू करें इन क्यू, तो वो जो क्यू होता है ना हमारा, ना वो फुल हो पा रहा होता है ना वो एम्प्टी होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग बात को, हमारे पास दो प्रॉब्लम आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है भाई कि क्या करें। तो वर्स्ट केस देखें यहाँ पर, जिससे हम लोग एट अ टाइम डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वर्स्ट केस इज क्यू बिकॉज इट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। वर्स्ट केस में क्या होता है, कभी कभी हमारे बहुत सारी स्लॉट अनयूज रह जाते हैं, मेमोरी हमने जो बुक करी होती है उसमें से जब हम सर्कुलरी एरे चला, देखें यहाँ पे सर्कुलरी एरे 1 स्लॉट रिमेन अनयूज। सर्कुलरी एरे में क्या होता है कि जब हमें हमेशा सर्कुलरी एरे में हमारा एक स्लॉट खाली रह जाता है और उसको फिलअप करने के लिए हमें दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज करानी पड़ती है, तो उसके लिहाज से वो वैल्यू तो इनिशियलाइज हो जाती है लेकिन वो हमारा स्लॉट जो होता है वो अनयूज होता है, वेस्ट हो जाता है वो स्लॉट, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये भाई ये भी वर्स्ट केस थे। और बात कर हम कहते हैं भाई क्यू में भी हम लोग ना इसे स्वैपिंग कराई है, जैसे ये वहाँ पे 1 2 आप देख रहे लाइन से, मैंने 2 को इधर मूव, 3 को इधर मूव करा, फिर 2 को इधर और 1 को दोबारा, और फिर इस तरह ये मेरा देखें ये स्लॉट खाली रह गया, तो ये मेरे लिए डिलीट तो हो गया लेकिन इसमें
हमें कितनी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। हमारा एलिमेंट यहाँ से डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ जाएगी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, स्पेस का मसला हो जाएगा। इस तरह मतलब कि हमारे पास कोड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा स्वैपिंग में, बार बार जब हम वैल्यू स्वैप करवा रहे होंगे, तो इस तरह ये हमारा क्या बन जाता है, वर्स्ट केस बन जाता है, यानी कि ये अच्छा केस नहीं है। अगर डायरेक्ट डिलीट या ऐड हो रहा होता है तो वो हमारे पास ऑर्डर 1 होता है, यानी कि हमारा गुड केस होता है। अब यहाँ पर एक हम क्यू का प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्यू का प्रोग्राम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमें प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैंने इंट एरे नाम का एक एरे लिया है जिसका साइज 4 है। इंट रीड जो है वो मेरे पास -1 है और राइट भी मेरे पास -1 है। सही, रीड आपको पता है जब हम डिलीट करने का काम करेंगे और राइट जब ऐड करने का काम करेंगे। वाइट इंक्यू का मैंने यहाँ पे फंक्शन एक कॉल किया है इंट वैल्यू, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सही है, इफ रियल इक्वल टू माइनस, अगर मेरा रियल इक्वल से -1 के, तो रीड मेरा इक्वल हो जाए 0 के, और एरे में राइट मेरा क्या हो जाए, ऐड हो जाए किसके, वैल्यू के। सही, यहाँ पर मतलब कि जो वैल्यू मैं दूंगी, अगर रीड -1 के बराबर होगा तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा, और फिर यहाँ से ये फंक्शन जब ये इस स्टेटमेंट पे आएगा तो वो राइट को प्लस कर देगा। जब वो राइट को प्लस करेगा तो हमारी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। सही, नेक्स्ट में अगर ऐसा नहीं है तो इफ एल्स चले, अगर ये हमारी कंडीशन रॉन्ग होती है तो नेक्स्ट में वो इफ एल्स पे आएगा, राइट इक्वल्स टू 4 - 1, यानी कि साइज -1 हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर वो हमारे पास सी आउट क्या प्रिंट करे, एरे इज फुल। सही कि एरे हमें, हमारा स्पेस नहीं है, एरे हमारा फुल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एल्स चलाए और वो करे एरे राइट प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, और राइट हमारा ऐड हो जाए और वो हमें वैल्यू दे दे। और सी आउट वो क्या करेगा, हमें वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। सी आउट हमेशा हम C++ में किसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सही, एल्स राइट वैल्यू प्रिंट कर देगा। सही, अब हम इसका इंट मेन का फंक्शन लेते हैं। इंट मेन में मैंने क्या किया है, वही फंक्शन कॉल किया है, इंक्यू5, इंक्यू6, इंक्यू8, इंक्यू किस लिए, हमारे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ। वहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना, इंट वैल्यू, तो इस फंक्शन को जब मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रही हूँ। सही, और सी आउट इंक्यू, मतलब इंक्यू हमारा प्रिंट हो जाए, जो मैंने वैल्यू दी वो सब प्रिंट हो जाए, और एंड लाइन न्यू लाइन को शो करते। ये यहाँ से हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं। इंक्यू का जब हम प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। जो मैंने वैल्यू यहाँ पर दी थी वो देखें यहाँ पे हमारी प्रिंट हो रही है। देखें ये 5, 6, 8, 9, और यहाँ पर भी ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही 5, 6, 8, 9, 1। सही, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब सेकंड पे हम जाते हैं दोबारा। सही, क्या कर रहे हैं हमारे पास। सही, अब मैं DQ का फंक्शन हम कॉल करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इंट रीड DQ, कोई मैंने यहाँ पे करंट एलिमेंट नहीं दिया कि करंट एलिमेंट किसके बराबर है, और ना राइट का मैंने करंट वेरिएबल दिया है, इनिशियलाइज किया है कि ये इसके बराबर है। वाइट DQ से यहाँ पे तो वैल्यू होगी, फीफो का रूल है फर्स्ट इन फर्स्ट, और जब हम फीफो पे काम कर रहे हैं तो हमें पता है DQ पे हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह यह है कि जब हमें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन होगा तो फर्स्ट ही आउट होगा सबसे पहले, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्यों दें। हमें प्रोग्राम इस तरीके से बनाना होता है कि जब हम क्यू पे काम करें तो डायरेक्ट वो फर्स्ट वैल्यू ही DQ करे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू रिमूव करे। इफ राइट इक्वल -1 के, तो वो मेरे पास क्या मैसेज शो करेगा, एरे इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कर देगा, रीड को ऐड कर देगा। सही, वाइट डिस्प्ले, अगर ऐसा है तो वो मेरे पास डिस्प्ले का एक मैंने फंक्शन बनाया ताकि वो हमें स्क्रीन पे शो करे। इंट आई इक्वल टू 0 है, आई ग्रेटर देन 3 हो तो आई प्लस हो, तो एरे में क्या वैल्यू आती जाए, आई की वैल्यू चलती जाए, तो एंड लेंथ।
यानी कि न्यू लाइन। फिर इंट में मैंने dq का फंक्शन कॉल किया हुआ है, फिर यहाँ पे dq प्रिंट हो रहा है देखें, और डिस्प्ले यानी कि वो शो होगा हमारे पास ब्लैक स्क्रीन। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे सही है, आप देखें यहाँ पे फिर हम लोग ये डिस्प्ले कर देंगे, हमारे पास ब्लैक स्क्रीन पे वो शो हो जाएगा। सही, अब यहाँ पर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रोल आईसी स्ट्रीम देख लें, ये पूरा वही प्रोग्राम है, रीड dq राइट इक्वल्स टू -1, और ये पूरा यहाँ पे इसका कोड खत्म हो गया। इसको हम F11 करते हैं, इसको देखें 111 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए 411 है हमारे पास, यहाँ पे ये वैल्यू फर्स्ट वाली डिलीट हो गई है 1। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया आंसर देखें। और यहाँ पर ही हम लोग की क्योंकि स्लाइड होती, देखें पूरा प्रोग्राम इधर डिस्प्ले हो गया हमारे पास। हमेशा सी आउट जो होता है प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, और सी इन जो होता है हमारा किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है।